स्कॉर्पियो, ये देखिए सबसे खतरनाक राशि है पूरे सिस्टम की। ये हाइड किए रहती है हर चीज और विस्फोट करती है केवल। इसका जो गाइडलाइन होती है वो बोलता है आई डिजायर आई प्रोब। एट साइन है फेमनिन फिक्स्ड वाटर। इमेज द स्कॉर्पियन। रूलर इसका मार्स है। मार्स और प्लूटो दोनों कंबाइन में करते हैं। को रूलर इसका प्लूटो है। पार्ट्स ऑफ द बॉडी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इंटेंस, सेक्रेटिव, पैशनेट, सेक्सुअल, सेल्फ कंट्रोल्ड, कैन बी अनफॉरगिविंग, फियर्सली लॉयल। ये कीवर्ड है। इनके कीवर्ड में बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको रख लीजिए, जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग अंग्रेजी में ही चाहिए उन लोगों के वर्ड, तो उनके लिए ज्यादा काम आएंगे, हिंदी वाले हमसे सुन लें। ये क्या है कि जो बहुत इंटेंस, कोई भी मतलब एक टेंशनाइज क्रिएट करना, टेंशन देना, ये खुद में, इसीलिए इसको डेथ का हाउस कहा गया, फैक्ट्री का हाउस कहा गया। और ये जीवन में सबसे छुपी हुई है कि जब तक, हमारे यहाँ कहा गया है हिंदी में, जब तक कोई आपको समस्या ना बताए तो दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यही कहा आपने। इस शब्दों को हम एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, क्या होता है? क्योंकि आठवां हाउस किसी का इतने डेप्थ में पेन छुपा हुआ जिसको खुद भी नहीं जानता, उसका सबकॉन्शियस तो जानता है, बट वो जैसे हमारा ही आठवां हाउस, मैं अपने बारे में वो नहीं जानना, वो भी पेन यहाँ छुपा हुआ इतना हाइड है। जैसे ही आपने छेड़ा वो सतह के ऊपर आकर के, तो हो सकता है आप जा रहे हो उसको हील करने, उसको आप प्रॉब्लम दे बैठो। वही रहेगा टू डेप्थ। हाँ तो, और दूसरे एंगल में देखा जाए, आप किसी की मान लीजिए देख रहे हैं, हाउस प्लान लिए हैं, उसका वास्तु करने जा रहे हैं, किसी का सामने आपका क्लाइंट ही होगा, आपने उसके 8th हाउस को छेड़ दिया, उसकी प्रॉब्लम आपने पूछ ली, तो उसका 8th हाउस आपका क्या होगा? लेने के देने पड़ जाएंगे, आपको पैसे घर से दे के भेजना पड़ेगा उसको। फिर ध्यान से सुनिए, एक बार आप देखिए, 1st 2nd 8th लिखा हुआ है। 7th जो है सामने वाला आपका क्लाइंट है और आप 1st है। आपने सामने वाले से पूछी पीड़ा, तो सामने वाला 7th पहला हाउस हो गया। यहाँ से 8वां काउंट करेंगे, कौन सा होगा? आपने उसकी पीड़ा छेड़ी, आपका पैसा बर्बाद। तो कैसे करें कि आपका पैसा बर्बाद ना हो? उसका पैसा सामने वाला का क्या होगा? आपका 8वां। क्या यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्लाइंट से पैसा लेना सबसे टफ नहीं होता है? यही लोग तो कहते हैं डेली लाइफ में कि हमारा क्लाइंट कहता है रिजल्ट आएगा तो पैसा देंगे, और आपने फ्री कर दिया तो आपका पैसा चला जाएगा। बैलेंस कैसे हो कि वो पैसा भी दे, उसका काम भी। जब तक क्लाइंट पैसा नहीं देगा तब तक उसका काम नहीं होगा, चाहे कोई भी रेमेडी लगा लीजिए। आपने दूसरे जोन पढ़े होंगे, जोन क्या काम करता है उसको निकालते हैं। ये अब चार्ट ऐसे दिख गया आपको, ऐसे है। चलिए हम लोग देखते हैं वर्ल्ड वाइड वास्तु जोन। आपने बाकी जोन देखे हैं, ये आपके कुंडली से सारा सिस्टम यहाँ से मैच होता है। आप अभी तक कहाँ सोते रहे दूसरे वास्तु करके? सब लोगों के लिए बढ़िया जोन कौन सा था? कहाँ सोते रहे? नहीं, हम अभी उनसे बात करें जो सिर्फ एक जोन में सोते हैं। कहाँ सोते रहे भाई आप लोग? कौन सा कुंडली का कौन सा भाव है वो? आपका पेन जाएगा कि आ जाएगा, हमको ये बता दें। कौन कौन सो करके अपनी पेन घटा लिया था, हमको यही बतला दे। या नन्नी में कहा गया मेडिसिन रखने के लिए, रवि जी मेडिसिन क्या ऊपर गवर्नेंस किसकी है? जिसके 9th हाउस SSW में यदि बैठा होगा, सन 180 डिग्री के हीट एनन्नी में देगा तो क्या करेगा? BCO लोगों के एनन्नी से मेडिसिन हटवा करके हम केवल सही करेंगे। SSW को सबसे खराब जोन कहते हैं। कौन सा कुंडली का भाव है? अपनी ग्रोथ में आप रख के क्या आते हैं? वास में, एलो वास। अभी परसों ही एलो वास हटाए हैं, जो आने वाले थे, रजिस्ट्रेशन भी कराए नहीं है। क्या नाम है उनका, आपके बैच के? उनके बेटे को अस्थमा का अटैक हुआ। अस्थमा क्या होती है? हमारी श्वसन क्रिया में बाधा उत्पन्न करेगा, यही ना, उसमें बाधा ही तो होती है। और इसके बाद सामने आए एलो वास रखेंगे। एलो मीन्स जुपिटर, वास कंटेनर है ना, मून भी हो गया। यदि उसमें होल होंगे तो केतु हो जाएगा। केतु निकलने का स्थान चाहिए ना। उस बंदे के चार्ट में मून 8th हाउस में बैठा हुआ है, एलोवास रखा है, तो क्या अस्थमेटिक नहीं, अस्थमा अटैक नहीं पड़ेगा? एलोवास हटाया, रुक गया है, परसों की बात है, रजिस्ट्रेशन सारा बैग तैयार है, वो बंदा आया नहीं है, आगे कोर्स में आएगा। दिख रहा है यहाँ से रिजल्ट आपको सीधे दिखेगा। कोई बोलेगा झरने की सीनरी लोग कहाँ लगाते रहे हैं? यन्नी में क्या होता है, मतलब उसमें झरने की सीनरी में क्या होता है? पानी होता है। अब पहाड़ों से ही पानी गिरता है, पानी होता है, पत्थर सोते हैं वहां पर, हरियाली होती है, पेड़ पौधे। थोड़ा पत्थर जहां आ गया, कौन आ गया? पैसा आएगा कि स्टक कर देगा? इस चार्ट को देखते यदि कोई बोलता है कि मेरे गले में दर्द है,
तो गला कौन से हाउस से आता है? अभी हमने पढ़ा है ना, जनरल कुंडली ली जाएगी तो गला कहाँ, प्रॉब्लम दर्द हो रहा है, कोई रेड आर्टिकल होगा, क्लियर दिख रहा है? क्योंकि संसार की जितनी भी मिस्टिक साइंस है, यदि एक प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती हैं तो वो मीनिंगलेस है।